नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं कंप्यूटर सीखो चैनल। इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक्सेल के, टैली के, फोटोशॉप के ट्यूटोरियल आपको देते रहते हैं। तो चलिए हम आज के क्लासेस में हम एक्सेल का एक नया वीडियोज लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम आपको एक्सेल के होम टैब के बारे में सिखाने वाला हूँ। एक्सेल के होम टैब के बारे में समझने से पहले आपको हमारे पुराने वीडियो को देखना होगा। उसे देखने के बाद आपके आज की क्लासेस के बारे में समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये होम टैब का वीडियो। होम टैब में आपके जो भी ऑप्शंस दिखेंगे वो सारे आपको डेली लाइफ में यूज होने वाले ऑप्शंस ही होते हैं, इसीलिए इसके सारे ऑप्शंस को होम टैब में रखा गया है। होम टैब को जो भी ऑप्शंस है आपके पास वो सभी ग्रुप में बटे हुए हैं। जैसे कि क्लिपबोर्ड का एक अलग ग्रुप है, फॉन्ट का एक अलग ग्रुप है, अलाइनमेंट का एक अलग ग्रुप है, फॉर्मेटिंग का एक अलग ग्रुप है, स्टाइल का एक अलग ग्रुप है। सभी ग्रुप के बारे में हम बारी बारी से समझेंगे। तो शुरू करते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप को। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपके पास जो ऑप्शंस है वो है आपका कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। तो कट से शुरुआत करते हैं हम आज का। ये पहला ऑप्शन कट का काम क्या होता है कि आपने जो डेटा को सिलेक्ट किया है उस डेटा को कट करके दूसरी जगह ले जाना। कैसे, अब देखते हैं इसका यूज करके। सबसे पहले आपको जिस डेटा को कॉपी करना है उस डेटा को पहले आप सिलेक्शंस बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। सिलेक्शंस बनाने के बाद आपको होम टैब में आ जाना है। होम टैब में आने के बाद आपके पास ये ऑप्शन जो दिख रहा है कट का, और बगल में आपको एक सिंबल दिख रहा होगा जिसको हम लोग कैंची बोलते हैं, कट कहते हैं। इसका शॉर्टकट भी आपके पास यहाँ पे शो कर रहा है। जो शॉर्टकट है इसका Ctrl+X। इस ऑप्शन का शॉर्टकट आपको पता चल गया होगा कि Ctrl+X होता है। आप चाहें तो इस ऑप्शन को विद द प्रोसेस फॉलो करके भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको कट भी कर सकते हैं। कैसे यूज करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने सिलेक्शंस को क्रिएट कर लिया है। सिलेक्शंस क्रिएट होने के बाद आपको होम टैब में आ जाना है। इसके बाद आपको अपने ऑप्शन कट पे क्लिक करना है। यह अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करना है। कंट्रोल एक्स प्रेस करने से ये डेटा हमारा कट हो चुका है। अब इसका रियल यूज आपको इस प्रकार से पता चलेगा जब इसको हम दूसरी जगह पे या किसी दूसरे सेल में हम इसको पेस्ट करेंगे। अब पेस्ट कैसे करना है ये देख लीजिए। मैंने अभी इसका सिलेक्शंस करके हमने कट आउट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं साइड में आ जाता हूँ। यहाँ पे पहले अपने कर्सर को रखा, फिर होम टैब के जो ऑप्शन है हमारे पास पेस्ट का, जैसे हम इस पेस्ट पे क्लिक करेंगे जितने डेटा का हमने सिलेक्शंस बनाया था और उसे हमने जो कट किया था, कट और कॉपी में एक डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्या है ये अभी समझ में आएगा। अभी देखिए, हमने जो कॉपी का यूज किया, जिस जगह से हमने डेटा का सिलेक्शंस बनाया है, जिस सेल से हमने डेटा को कॉपी किया, उस जगह पे उस सेल में ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है और एक कॉपी मुझे बगल में अलग से मिल जाता है। कैसे यूज करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने सिलेक्शंस को क्रिएट कर लिया है। सिलेक्शंस क्रिएट होने के बाद आपको होम टैब में आ जाना है। इसके बाद आपको अपने ऑप्शन कट पे क्लिक करना है। यह अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करना है। कंट्रोल एक्स प्रेस करने से ये डेटा हमारा कट हो चुका है। अब इसका रियल यूज आपको इस प्रकार से पता चलेगा जब इसको हम दूसरी जगह पे या किसी दूसरे सेल में हम इसको पेस्ट करेंगे। अब पेस्ट कैसे करना है ये देख लीजिए। मैंने अभी इसका सिलेक्शंस करके हमने कट आउट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं साइड में आ जाता हूँ। यहाँ पे पहले अपने कर्सर को रखा, फिर होम टैब के जो ऑप्शन है हमारे पास पेस्ट का, जैसे हम इस पेस्ट पे क्लिक करेंगे जितने डेटा का हमने सिलेक्शंस बनाया था और उसे हमने जो कट किया था ये इस स्थान पे आ जाएगा। कैसे, देखिए, जैसे हमने यहाँ से पेस्ट किया ये डेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। अभी इसमें क्या हुआ कि जिस जगह से हमने इस डेटा को कट किया था उस जगह से वो हट गया और जिस जगह पे हमने उसको रखा था उस जगह पे ये इजिली चला गया। इस तरीके से हमारा कट ऑप्शंस काम करता है जो हमारे होम टैब के सबसे पहले ऑप्शंस में आता है। इसी तरीके से हमारा कॉपी है। कॉपी का काम हम समझते हैं। कॉपी का काम समझने के लिए हम इसी डेटा को मैं फिर से यूज करके बताता हूं। अभी देखिए, हमने फिर से इसका सिलेक्शंस बनाया और होम टैब के कॉपी वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। कॉपी वाले ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे एक सिलेक्शंस का एक एरो बन गया है। अब इसके बाद जिस लोकेशन पे हमें इसको पेस्ट करना है इस लोकेशन पे हम चले जाते हैं, यानी कि मैं यहीं पे पेस्ट करता हूँ और जैसे मैंने पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक किया ये डेटा यहाँ पे भी पेस्ट हो गया। अब कट या कॉपी में एक चीज का, कट और कॉपी में एक डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्या है ये अभी समझ में आएगा। अभी देखिए, हमने जो कॉपी का यूज किया
अभी हमने जो कॉपी का यूज किया, तो जिस जगह से हमने डेटा का सिलेक्शंस बनाया या जिस सेल से हमने डेटा को कॉपी किया, उस जगह पे उस सेल में ऑलरेडी एक सीट ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है और एक कॉपी मुझे बगल में अलग से मिल जाता है। इस प्रोसेस में हम कॉपी का यूज करते हैं जब हमें डेटा एक ही जगह पे या एक ही सेल में चाहिए और पहले वाले स्थान पे नहीं रहना चाहिए, देन सिचुएशंस में आपको कट का यूज करना पड़ेगा। कैसे देखिए, जैसे मैंने फिर से इस सिलेक्शंस को क्रिएट किया और होम टाइप के कट पे क्लिक किया, ये सिलेक्शंस बन गया। जिस जगह पे रखना है यहाँ पे जाके जैसे ही मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगा, डेटा वहां से हटके इस जगह पे आ जाएगा और हमारे पिछले वाले जगह पे वो डेटा अभी आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके से हमारा कट और कॉपी काम करता है। पेस्ट के बारे में भी आपको अभी जस्ट समझ में आया होगा कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया और कॉपी किया, कॉपी करने के बाद भी आपको किसी दूसरी जगह पे रखना होगा और कट करने के बाद भी आपको किसी दूसरे जगह पे रखना होगा। कट और कॉपी दोनों ऑप्शंस आपको प्रॉपर तभी काम आता है जब आप पेस्ट का यूज करते हो। पेस्ट का यूज में आपको कॉपी किए गए डेटा को रखना होता है, कट किए गए सिचुएशन में भी आपको कॉपी किए गए डेटा को दूसरी जगह पे रखना होता है। तो कट, कॉपी और पेस्ट तीनों एक कैम्बो की तरह काम करता है। जब कट करोगे तो भी आपको पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी करोगे तब भी आपको पेस्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा कट, कॉपी और पेस्ट का यूज होता है। आशा करते हैं आपको कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है जो कि है हमारा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम भी सेम है, बस थोड़ा सा का डिफरेंस आता है। डिफरेंस ये है कि अगर आपने जो सिलेक्शंस का जो डेटा है, तो कट और कॉपी में क्या होता है कि आपका डेटा ही कॉपी होके दूसरी जगह पे चला जाता है। लेकिन कट में, कॉपी के बाद जो आपके पास, लेकिन फॉर्मेट में क्या होगा कि आपके डेटा के ऊपर जो भी आपने फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया है, उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा, ना कि उस डेटा को। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इसे सिलेक्शंस बना के मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पे मैं अप्लाई कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, और ये हमने फॉर्मेटिंग दे दिया। अभी ये मेरा जो मेन हेडिंग है, इसका फॉर्मेटिंग कुछ अलग दिख रहा है और बगल में जो हमने डेटा लिया है इसका फॉर्मेटिंग कुछ अलग दिख रहा है। तो दोनों के फॉर्मेटिंग को सेम करने के लिए या सेम फॉर्मेट बनाने के लिए हमें या तो इसका फॉर्मेटिंग कॉपी करके इस पे लगाना होगा, या हमें इस बात की जानकारी है कि हमने इस वाले डेटा के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग किया है वो सारे फॉर्मेटिंग को 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे, देन हमारा दोनों हेडिंग एक जैसा दिखेगा। तो दोनों हेडिंग को एक जैसा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। फॉर्मेट पेंटर का सीधे लैंग्वेज में अगर आप यूज समझे तो इसका काम होता है कि सेलेक्ट किए गए डेटा के ऊपर जो भी आपने स्टाइल को लगाया है वो सभी स्टाइल को कॉपी करके दूसरे वाले डेटा के ऊपर सेम स्टाइल को लगाना। यानी कि डेटा के ऊपर जो फॉर्मेटिंग है उसे कॉपी करेगा, ना कि डेटा को। अब देखिए इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं, ये प्रैक्टिकल में हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी टेक्स्ट से या कंटेंट से आपको फॉर्मेटिंग कॉपी करना है उसी का सिलेक्शंस आपको नॉर्मली बना लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे इसका सिलेक्शंस बनेगा और इसका फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगा। आपको इस बात की जानकारी कैसे होगी कि आपका फॉर्मेटिंग कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का जानकारी आपके कर्सर के साथ एक ब्रश पॉइंटर ऐड हो जाता है कुछ इस प्रकार से। ब्रश पॉइंटर के साथ जब ब्रश ऐड है तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा इस जगह से कोई फॉर्मेटिंग को हमने कॉपी किया, जो फॉर्मेटिंग अभी हमारे कर्सर के साथ जुड़ा हुआ है उसे हमें किसी दूसरे जगह पे अप्लाई करना है। तो इसका अप्लाई हम किस तरीके से करते हैं, देखिए अभी हमने पहले सिलेक्शंस बनाया, सिलेक्शंस बनाने के बाद फिर अपने होम टैब में आके क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शंस मिल रहा है। इस पे जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसका कर्सर आपको यहाँ पे मूव कर रहा होगा। अब जिस भी कंटेंट के ऊपर आपको ये फॉर्मेटिंग पेस्ट करना है उस एरिया को इस तरीके से सिलेक्शन बना के जैसे ही आप इसको क्लिक को छोड़ेंगे आपका फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हमारा फॉर्मेट पेंटर काम करता है। आशा करते हैं आपका फॉर्मेट पेंटर का एक एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये है कि फॉर्मेट पेंटर का अगर आपके पास मल्टीपल टाइम्स यूज करने की बारी आती है तो आपने एक बार फॉर्मेट को कॉपी किया तो मल्टीपल टाइम्स भी आप इसका यूज कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स आप फॉर्मेट पेंटर का यूज हम किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस भी टेक्स्ट का आपको फॉर्मेटिंग को मल्टीपल टाइम्स यूज करना है उस फॉर्मेटिंग को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करके
फॉर्मेट पेंटर पे आके आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने से एक बेनिफिट ये होता है कि आपका फॉर्मेटिंग लॉक हो जाता है और जब तक आप इसको रिमूव नहीं करेंगे ये फॉर्मेटिंग आपके ब्रश के साथ ऐड रहेगा, जब तक आप चाहो हर जगह यूज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने इस एरिया का फॉर्मेटिंग पेंटर से मैंने फॉर्मेट को कॉपी कर लिया है। अब मैं जब तक इसका यूज करना चाहूंगा मैं इजीली हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यूज करने के लिए आपने कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी जगह पे पेस्ट करना है मल्टीपल टाइम्स आप इसको पेस्ट करते रहिए। इस तरीके से जिस भी स्थान पे उसको यूज करेंगे हर जगह ये पेस्ट हो जाएगा। अगर आप पूरे सिलेक्शंस के ऊपर करेंगे तो पूरे सिलेक्शन के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। मैंने जैसे ये लिया, इस एरिया को सबको सिलेक्ट करके मैंने क्लिक कर दिया और ओके किया। इस तरीके से आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। जब आप डबल फॉर्मेट जब आप मल्टीपल फॉर्मेटिंग का यूज कर लेते हैं, इसके बाद अगर आपको इससे बाहर आना है तो अपने कीबोर्ड से ESC बटन को जैसे प्रेस करेंगे आप इस सिचुएशन से या इस टूल से आप बाहर आ सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे मैंने ESC को प्रेस किया, अब मैं इससे बाहर आ गया हूं। अब मल्टीपल टाइम्स हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम आपके पास लेके चलते हैं, कुछ इस प्रकार से होगा। अभी आपने नॉर्मल कट करना, नॉर्मल पेस्ट करना, नॉर्मल कॉपी करना, फॉर्मेटिंग करना आपने समझा। अब पेस्ट स्पेशल्स के अंतर्गत कुछ ऑप्शंस आपके पास आता है, उसका यूज हम किस तरीके से करते हैं अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेस्ट स्पेशल का यूज करने के लिए भी आपको किसी ना किसी डेटा को कट या कॉपी करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि कुछ डेटा को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शंस किया और यहाँ से हमने क्या किया, कॉपी किया। डेटा हमारी कॉपी हो गई है। अब ये हमारा डेटा जो है वर्टिकल रूप में है, सेल में अभी मेरा डेटा, अभी जो हमारा ये डेटा है वो कॉलम में है। जब मुझे इस डेटा को रो में चाहिए उस समय भी हम इसको पेस्ट करने के लिए कैसे यूज करते हैं ये देखिए। मैंने इस डेटा को कॉपी कर लिया, सिलेक्शंस बनाया और यहाँ से हमने कॉपी किया और इस जगह पे क्लिक करके आप पेस्ट स्पेशल में आ जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ट्रांसपोज नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। पेस्ट स्पेशल पर क्लिक कर लीजिए अगर ऑप्शंस नहीं दिख रहा है तो। इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांसपोज नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप चेक बॉक्स करिए और यहाँ से क्लिक करिए। अभी देखिए हमारा जो डेटा था, अभी जो हमारा डेटा था ये आपको कॉलम में दिख रहा था, अभी जो हमने पेस्ट किया वो डेटा किस में आ गया है, रो में आ गया है। तो इस तरीके से भी अगर जब आपको पेस्ट करना होगा डेटा को तो इस ऑप्शन का यूज करके आप कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट हम समझते हैं किस तरीके से यूज करना है। फिर से मैं डेटा को यहाँ से सिलेक्शंस किया और यहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जिस जगह पे आपको पेस्ट करना है उस जगह पे आ जाएंगे। फिर से चलेंगे पेस्ट स्पेशल में और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला का। इस पे क्या होता है कि आपके टेक्स्ट के साथ जो भी फॉर्मूला अप्लाई है उस फॉर्मूला को आप कॉपी करके दूसरे स्थान पे पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सेल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हमने टोटल का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। मैंने अप्लाई कर दिया, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें जो डेटा है उस पे जो हमने सम का फॉर्मूला अप्लाई किया है, अभी हमें यहाँ पे डेटा कॉपी नहीं करना है, ना टेक्स्ट कॉपी करना है, ना फॉर्मेटिंग कॉपी करना है। हमें यहाँ से कॉपी करना है यहाँ का फॉर्मूला। फॉर्मूला कॉपी करने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है जैसे आपने कॉपी के लिए कॉस्ट के जिसके फॉर्मूला के लिए भी आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, जैसे आपने कट किया, जैसे आपने कॉपी किया। तो अब इसका यूज किस तरीके से होता है ये अभी हम समझते हैं। सबसे पहले आप उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस सेल से आपको फॉर्मेटिंग को, सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसको हमने यहां से डिलीट कर दिया। इसको हम यहां से समझने के लिए बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। इसको अंडरलाइन कर देता हूं। ये हमारा सेल का टोटल अमाउंट है और सेम फॉर्मूला हमें इस सेल के लिए भी यहाँ पे चाहिए। तो आप चाहो तो मैनुअली भी आप इस पे अप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फॉर्मूला को कॉपी करना है तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करें जिस सेल में आपका फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। आपने वहां से फॉर्मूला को अप्लाई किया हुआ सेल को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉपी करना है, नॉर्मली जैसे कॉपी करते हैं।
लेकिन यहाँ पे पेस्ट हमें पूरा कंटेंट नहीं करना है, हमें पेस्ट करना है यहाँ का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पेस्ट करने के लिए सबसे इजी तरीका है, आप सिलेक्शंस करके पहले नॉर्मली कॉपी करो, फिर आप चले जाओ पेस्ट स्पेशल पे और इसके बाद एफएक्स वाले ऑप्शंस पे जैसे क्लिक करोगे आपका फॉर्मूला इस सेल का भी यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब लाजमी है आप इसको चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए आप इस पे क्लिक करो और अपने कीबोर्ड से F2 को प्रेस करो। F2 को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे सेल का फॉर्मूला दिख जाएगा, इस तरह से एंटर प्रेस करेंगे, फिर इस वाले सेल पे भी आप क्लिक करो और अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करो, यहाँ पे सिलेक्शंस में आपको दिख जाएगा। अब इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूला को भी कॉपी कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि किसी भी सेल का फॉर्मूला हम किस तरीके से कॉपी करते हैं। सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करना है जिस सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है, उसके बाद उस सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसके बाद पेस्ट स्पेशल के ड्रॉप डाउन पे आ जाना है और सेकंड ऑप्शन जो आपको दिख रहा है फॉर्मूला करके, इस पे आपको अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करोगे इस सेल का आपको टोटल अमाउंट भी बता देगा और जो भी फॉर्मूला लगा होगा वो सारा फॉर्मूला कॉपी करेगा, चाहे वो सम का लगा हो, चाहे काउंट का लगा हो या एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला उस पर अप्लाई किया गया हो, वो सारे फॉर्मूला को इस पर अप्लाई करके आपको दिखा देगा। आशा करते हैं आपको फॉर्मूला कॉपी के बारे में भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन के पास चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ सिलेक्शन बना के इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जिस जगह पे आपको पेस्ट करना है उस जगह पे आप आ जाइए। आ जाने के बाद फिर से हम चलते हैं पेस्ट स्पेशल में और यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शंस आपको बता रहा है कि फॉर्मेटिंग और नंबर को कॉपी करता है। तो पहले हम किसी सेल पे पहले एक फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं, फिर उसका कॉपी करके मैं आपको समझाता हूँ। ये अमाउंट वाले कॉलम को हमने सिलेक्शंस बनाया और इसे हमने क्या किया, एक फॉर्मेटिंग दे दिया अमाउंट का। यहाँ पे देखिए इस पे जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है ये अमाउंट के रूप में अप्लाई हुआ है, बट बगल में जो हमारे पास ये डेटा है ये वाला कॉलम, इसमें आपको अमाउंट का जैसे यहाँ पे फॉर्मेटिंग है कोमा वाला, वो फॉर्मेटिंग आपको इस वाले सेल पर नहीं दिख रहा होगा। इस वाले सेल पे फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करिए जिस सेल पे आपका फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है। इस तरीके से हमने सिलेक्शंस बनाया और फिर से इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जिस एरिया पे आपको फॉर्मेटिंग पेस्ट करना है या अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग, उस एरिया को सिलेक्ट करिए। ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन आपको अमाउंट वाले कॉलम पे ही काम करेगा, नंबर वाले वैल्यू पे ही काम करेगा, क्योंकि फॉर्मेटिंग नंबर का होता है। आप इस पे अगर आप टेक्स्ट वाले पे यूज करके देखेंगे तो ये ऑप्शंस काम प्रॉपर तरीका से नहीं करेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन किस पर्टिकुलर वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अभी जो हम कॉपी फॉर्मेट कर रहे हैं वो हमारा अकाउंटिंग या नंबर का फॉर्मेटिंग है। तो नंबर का फॉर्मेटिंग पहले हमने इस पे अप्लाई कर दिया और यहाँ से हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया हूँ और इसके बाद मैंने चला गया पेस्ट में और इसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया। अब देखिए कि जैसा फॉर्मेटिंग हमारे इस टेक्स्ट पे है सेम फॉर्मेटिंग हमारा इस टेक्स्ट पे भी अभी आपको दिख रहा होगा। मैंने बोल्ड कर दिया दोनों को, आप बोल्ड करने के बाद आप इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से। आशा करते हैं आपको ये फॉर्मेटिंग के बारे में भी समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।